हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आगे मैं रैशनल नंबर को ही थोड़ा और एक्सपेंड कर रही हूँ। रैशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, कि रैशनल नंबर को हमने देखा था P/Q के फॉर्म में देखा था पहले, और उस समय हमने कहा था कि वो रैशनल नंबर कहलाते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लेकिन अब जो है रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कैसे वो करेंगे। सपोज हमारे पास नंबर्स दिए हैं, जैसे हमारे पास दिया है एक नंबर है 1/2, दूसरा नंबर हमारे पास दिया है सपोज 1/3, और थर्ड नंबर है हमारे पास सपोज ये हमारे पास है सपोज 1/7। ठीक है, अब हमने पहले डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, पॉइंट लगा के, आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10। ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इसमें हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये पॉइंट लगा के 0, 3 1 जा 3 3 जा 9, -9 9 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1। फिर हम 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब यहाँ पर देखो, हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, एक हमारा क्या है कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। जब हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये होता है हमारा कि मतलब ये टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर बिल्कुल खत्म हो गया, 0 आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और क्या है क्वोशंट क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है। ये जो 3 है हमारा ये रिपीट होता जा रहा है, ये 3 हमारा क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है, 3 3 3 हमारा ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे जो है, रिमाइंडर जो है हमारे डिवीजर से कम आ रहे हैं, 1 जैसे 1 ये डिवीजर से कम आ रहे हैं हमारे। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहा है। जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने ये नंबर्स लिया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया, इसको हमने डिवाइड किया, तो हमारा क्या है या तो पूरी टर्मिनेट हो रही, मतलब पूरा ख़त्म हो रहा है, या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। तो इन डेसिमल नंबर में इनको हम कहेंगे, ये हमारे जब ये रिपीट हो रहे हैं या जब ये रिपीट होता है इसको कहेंगे रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये क्या कहलाएंगे रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। एक हम लेते हैं 1/7 को, जैसे हमने डिवाइड करना है, जैसे हमारा नंबर लिया हमने 1/7, ये हमने लिया 1/7। 1/7, 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, वही पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 7 4 जा 28, 10 - 8 2, 7 2 जा 14, 10 - 4 6, 7 8 जा 56, 10 - 6 4, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 0,
7 7 जा, ये 50 इधर लिख देंगे, 7 7 जा 50 के नीचे आ गया 49, फिर ये माइनस करके फिर हमारा आ गया 1, फिर हमारा क्या आएगा 0 करके 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 7 4 जा 28, फिर हमारा 0, 7 2 जा 14। देख रहे हैं हम ये रिपीट हो रहा है। फिर 0, फिर 7 8 जा 56, फिर हमारा 0, 7 5 जा 35, फिर हमारा 50, 7 7 जा 49, और फिर अगेन हमारा क्या है 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 7। ये पूरी स्ट्रिंग 1 4 2 8 5 7, ये पूरी स्ट्रिंग हमारी क्या हो रही, रिपीट हो रही है। फिर अगेन ये पूरी स्ट्रिंग रिपीट होकर के फिर अगेन रिपीट हो गई है। तो जब हमारा कोई भी नंबर्स हमारा कोई भी P अपॉन Q का नंबर्स हमारा या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या कंप्लीट डिवाइड ना हो करके वो रिपीट हो, इस तरह से रिपीट हो, तो वो नंबर्स हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी अगर नंबर जो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा या तो हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, या हमारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और या हमारा क्या हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। रिपीट हो रहा है और कंप्लीट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाएगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। मतलब रिपीटिंग और कंप्लीट डिवाइड, तो उसमें हमारा वो रैशनल नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब डेसिमल एक्सपेंशन को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास सपोज कोई पॉइंट है, जैसे हमारे पास है 0.5, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या हम P अपॉन Q में फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 0.5 अपॉन 1 है, हम क्या करेंगे इसको 0.5 है, ठीक है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो पॉइंट हटाने के लिए, और 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 10, तो 1/2 ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। जैसे सपोज हमारे पास है 0.36, इसको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.36 को हमें पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आ जाएगा 36 अपॉन 100, 0.00 आएगा ना, तो हमारा जो पॉइंट है वो इस इधर राइट की साइड मूव कर जाएगा, और ये हमारा हो गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 25, ये हमारा आ गया 9/25 इन P अपॉन Q के फॉर्म में। ये तो हमारा इजी गोइंग है कि हमने इस तरह से आप कर दिया। लेकिन सपोज हमारा है एक नंबर है हमारे पास 0.3 बार, राइट दिस 0.3 बार, या यू कैन से 0.3333 इन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है 0.333 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 0.33 बार को हम लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। इसको हमने वो करना है इन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है।
कैसे लिखेंगे? तो हम क्या है, सपोज इसको लेट x को इसको हम x के बराबर मानते हैं 0.3 बार। 0.3 बार को हमने x डिनोट किया है। ये हम पहला इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बार एक के ऊपर वन डिजिट के ऊपर बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है 1 डिजिट के, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3 बार को क्या लिखा, 0.333, ठीक है। फिर हम 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू, अब 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉइंट क्या है, मूव करके राइट साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.33333, ये हमारा आ गया 3.3 बार। 10x इक्वल टू का ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड को। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.3 बार। तो हमारी इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0, तो हम माइनस करेंगे 10x माइनस x, और राइट साइड हमारा क्या है, राइट साइड क्या है 3.3 बार। तो 3.3 बार, इसको इस तरह से हम लिख देंगे 10x हमारा है 3.3 बार, ठीक है। और इक्वेशन 1 है हमारा x इक्वल टू 0.3 बार। हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा आएगा 3। तो x इक्वल टू 3 अपॉन ये 9 इस साइड को हो जाएगा 3/9। x इक्वल टू कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हम 1/3। x किसको माना था हमने, x माना था हमने 0.3 बार को। तो 0.3 बार हमारा डेसिमल में था, हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया 1/3। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये मेथड है। हमने क्या करना है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट पे बार हो तो हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट पे बार होता तो हम क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सपोज हमारे पास कि 0.324 ये टोटल पे हमारा क्या है, बार है, ठीक है। इसको हमने इन p/q के फॉर्म में हमने करना है, या इन यू कैन से कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही मेथड हमारा। फर्स्ट लेट x इक्वल टू 0.324 बार, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1। अब इसमें 3 डिजिट पे बार है, 1 2 3 डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 0.324 बार। ये हो जाएगा हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे कर लिख सकते हैं इसको 1000 इंटू 0.324 एंड सो ऑन। तो 324, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 से तो 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 324.324 डैश डैश, ये हमारा आ गया 324.324 बार। ये हमारी हो गई क्वेश्चन 2। 1000 इंटू एक्स इक्वल टू इतना। अब हमने इक्वेशन 2 से हम कर देंगे इक्वेशन 1 को माइनस, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारी 1000x, ये है हमारा 1000x इक्वल टू 324.324 बार। और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इक्वल टू 324 0.324 बार। ये माइनस करेंगे हम, ये हो गया हमारा 999 x इक्वल टू, ये हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 324, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 324/99, और हमें इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये 3 1 जा 3 1 1, अगेन कट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 2 3 7 जा, अगेन 12 बाई, ये आ गया हमारा 12/37, ठीक। तो ये हमारा 12/37, x इक्वल टू आया 12/37। आगे कट कर सकते हैं, आगे कट नहीं हो सकता, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हाँ ये आ गया। और ये x किसकी वैल्यू है, x है हमारा 0.324 बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये डेसिमल फॉर्म को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन एक और ऐसे अराइज हुआ है, एक क्वेश्चन और है जैसे हमारे पास, हमारे पास सपोज हमारे पास है क्वेश्चन हमारे पास है सपोज क्वेश्चन एक और ले रही मैं, 0.57 बार को एक्सप्रेस 0.57 बार, ये है हमारे पास। एक्सप्रेस दिस इन simplest form, simplest P/Q form,
0.57 बार। ठीक है, अब इसको हमने, वही हमारा मेथड वही है, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट के बाद हमारा 5 है और 7 के ऊपर हमारा ये पॉइंट क्या है, ये ऐसा है 0.577777। हमारा रिपीट कौन हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक के ऊपर बार है। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को, ये हमारा, हम इसको पहले लेट x इक्वल टू 0.57 बार मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हमने 0.57 बार किया, लेकिन हमारा पॉइंट के जस्ट बार नहीं है, तो बार नहीं है, तो पहले हम इसको पॉइंट के जस्ट बार करने के लिए पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको 10 में मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.57 बार। हमने क्या करना है, पॉइंट के जस्ट आफ्टर बार लाना है। ठीक है, तो हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.7 बार। ठीक है, 5.7 बार ये हमारा आ गया, ये हमारी आ गई क्वेश्चन 2। अब हमारा पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमने क्या है, इसको कन्वर्ट किया, 0.57 बार को हमने जस्ट ये कन्वर्ट किया कि 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम चाहते थे कि पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, हमारा कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर बार आए। ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 इधर आ गया, तो 5.1 डिजिट के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा मेथड वही है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 5.7 बार। यह हमारा हो गया 10 इंटू 5.777, ये आ गया हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये हो जाएगा हमारा 10, एक मूव कर जाएगा पॉइंट उधर, 57.777, ये हो गया हमारा 57.7 बार। ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। ये 10 यूनिट, ये हमारा आ गया 100x। अब हमने इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 आ गई हमारी 100x इक्वल टू 57.7 बार। ये इक्वेशन 3 है हमारी, और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 10x इक्वल टू 5.7 बार। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा हमारा 90x इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 2 52, और x इक्वल टू 52/90। इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और किसी से कट होता है नहीं, ये हो गया 26/45। ये हमारा x आ गया, और x की क्या है, x हमारा है, x हमारा क्या था, x हमारा था 0.57 बार, 0.57 बार। तो
तो 0.57 को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आ गया 26/45। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे रैशनल नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्या है, सबसे फर्स्ट है हमारा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम इन्फिनिटी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या है। नंबर दूसरे है स्टेटमेंट है कि ट्रू फॉल्स में कैसे होते हैं। नंबर थर्ड है कि डेसिमल फॉर्म में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। और फोर्थ है हमारा कि जो ये हमारे अगर डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।